दोस्तों, यूजीसी का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि जेएनयू से एक खास तस्वीरें सामने आने लगी है और इस तस्वीरों के चलते वहां के छात्रों ने एक आंदोलन सा खड़ा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं, संगठन बनाकर सड़कों पर उतर आए हैं और वजह है उनका बयान। आखिर वीसी महोदया को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? जातिगत टिप्पणी के कारण उनका जमकर विरोध हो रहा है, पुतला फूंका जा रहा है। कुलपति के इस्तीफे की मांग भी बड़ी ही जोर शोर से उठने लगी है। अब तो ऐसा लगता है कि वीसी भी अब इस लपेटे में होंगे। छात्रों का कहना है कि इस जातिवादी वीसी के खिलाफ एक्शन ले। ऐसे जातिवादी कुलपति छात्रों को समान नजरिया से नहीं देखेंगी। दोस्तों, इसी सब की वजह से यूजीसी लाया जा रहा है कि छात्रों के साथ भेदभाव ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार ने यूजीसी बिल पहले लेकर आई और फिर उसी बिल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस ले लिया गया, तब से आंदोलन शुरू है। छात्र उग्र हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस पूरे यूजीसी कानून को लागू करवा रहे हैं। जेएनयू की वीसी का एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। अब छात्र पूरी तरह से उनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर जो हैं पंडित हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बयान जारी करके कहा कि दलित और ब्लैक विक्टिम बनकर जो विक्टिम कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते, वही यूजीसी नियमों का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने पूरी तरह से यूजीसी बिल की आलोचना की है। स्वर्ण को श्रेष्ठ मानकर और श्रेष्ठा का कार्ड खेलकर तरक्की नहीं कर सकते। पूरी तरह से उन्होंने ये बोल दिया कि जो विक्टिम हैं, यानी कि जो पीड़ित अपने आप को लगाते हैं दलित समाज से, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं कि यहूदियों का जो नरसंहार हुआ था, यहूदियों ने अपने शोषण की कहानी को साहित्य, फिल्म, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में फैलाया। क्या यहूदियों ने तरक्की नहीं की? यहूदी सबसे ताकतवर समाज है। अमेरिका के ब्लैक ने भी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग, वहाँ के जो अमेरिकी हैं, वो ब्लैक थे जिनका छुआछूत उस टाइम पर था। अमेरिका में ब्लैक को जानबूझकर इंटरव्यू में कम नंबर देकर फेल कर दिया जाता था, लेकिन अभी मान्यताएं सामान्य हैं। अब इस पूरे यूजीसी बिल पर कई प्रोटेस्ट, कई आंदोलन खड़े हो चुके हैं और ये आंदोलन अब रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर वीसी के बयान ने आफत मचा दी। कई लोगों ने उनके तर्क भी सामने आए हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण बड़े मुखर होकर बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं। यूजीसी पर वो फुल समर्थन देते हुए कहते हैं कि कॉलेज की वो पोल खोल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं किस तरह से दलित समाज के लोगों के साथ भेदभाव होता है और यूजीसी बिल लाना क्यों जरूरी है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एसटी/एससी समुदाय के बच्चों को जाति देखकर नंबर दिए जाने का एक मामला चंद्रशेखर आजाद रावण ने उजागर किया है, जिसे सिस्टम ने पूरी तरह से दबा दिया और ये मामला सोशल मीडिया पर और न ही कहीं मीडिया में दिखाई पड़ रहा है। देश के सभी बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अधिकांश प्रोफेसर स्वर्ण जाति के आते हैं, जो खुलकर दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण रवैया, गंदा रवैया अपनाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। इन्हीं सब के लिए यूजीसी बिल लाया जा रहा था कि जो छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है उसे रोका जा सके। ये जातिवाद का एक ऐसा स्वरूप है जिसे बड़े शिक्षण संस्थानों में प्रायोजित रूप से अपनाया जा रहा है और इनमें पूरा हाथ भारत सरकार का भी है, क्योंकि सरकार द्वारा इन संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के पदों को भरा ही नहीं जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि बीच में ही छात्रों को रोककर उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है।
तो पूरा की पूरा सिस्टम ही बहुजन समाज के खिलाफ काम कर रहा है। और ऐसे में ये देखना होगा, ये समझना होगा कि कौन सा सिस्टम बहुजन समाज के लिए सही काम कर रहा है। और इन्हीं सब बातों को लेकर सिर्फ बहुजन छात्र ही नहीं सड़कों पर हैं, बहुजन छात्र ही नहीं आंदोलन कर रहे हैं, इसमें तमाम जाति के जो छात्र हैं, जो चाहते हैं कि समानता की बात हो, मजबूती आए, सुरक्षा की बात हो, इसलिए वो मैदान में उतर चुके हैं। दोस्तों, यूजीसी बिल इन्हीं सब चीज़ों को, जिस तरह से वीसी ने बोला कि जो लोग हैं पीड़ित है, विक्टिम कार्ड खेलकर सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया। यही तो महीन जातिवाद है जो पूरी तरह से पूरे सिस्टम पर हावी है और दलित छात्र और छात्राओं को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देता है। ऐसे में सवाल आता है कि यूजीसी बिल को क्यों ना लागू किया जाए, क्यों ना ऐसे समाज की स्थापना की जाए जो जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाए, जो लोग बरसों से दबे कुचले हैं, जिनके कंधे पर, जिनके गले पर ऐसी मनुवादी सोच ने उनको आगे बढ़ने से रोक रखा है। इस यूजीसी बिल आने के बाद उनको कहीं ना कहीं बड़ी सहायता मिलेगी। दोस्तों, आपको बताऊं कि जेएनयू की वीसी ने कहा कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको बता दूं, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक 13 वीसी जेएनयू के बदले गए हैं। जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां पर बड़े बड़े छात्र छात्राएं, बड़े बड़े मंत्री सांसद बनते हैं, वहां से निकलकर बड़े बड़े साइंटिस्ट निकलते हैं वहां से। तो आपको बताऊं कि उस पूरे कॉलेज के अंदर जेएनयू में केवल ब्राह्मण समाज के वीसी ही वहां पर थे। 13 में से 10 वीसी ब्राह्मण हैं। और मैडम जी कहती हैं कि जो पीड़ित है वो विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों का जो समर्थन है वो धीरे धीरे यूजीसी बिल की तरफ मजबूत होता जा रहा है। और इस आंदोलन को लेकर तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और सब बड़ी ही मजबूती से खड़े हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से वीसी का बयान आया है, इस पर 2 लाइन की प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा कि क्या सच में बहुजन समाज विक्टिम कार्ड खेलकर सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं? नमस्कार।